नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। पहलगांव पर हमले के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल था और इस गुस्से को गति दी या कहिए दिशा दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहकर कि जो आतंकी जिन्होंने ये किया है उनको हम मिट्टी में मिला देंगे। और देश को लगा कि कुछ मजबूत सबक सिखाया जाएगा पाकिस्तान को, आतंकियों को। ये आतंकवादी जो रोज रोज कुछ न कुछ वारदात करते रहते हैं, उनको सबक मिलेगा। और क्या हमला होगा, क्या होगा, लंबे समय तक चलता रहा। फिर फाइनली जो हुआ कि हमारी सेना ने 7 मई को पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने थे, पाकिस्तान के भीतर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के भीतर जो आतंकी ठिकाने थे उस पर हमला कर दिया और पूरे देश के नागरिक खुश हुए। उनको लगा कि भारतीय सेना ने फाइनली जवाब दिया। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने भी उसका जवाब दिया और हमारी सेना की तरफ से बयान आया कि हमने आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया है, हमने उनके सैन्य ठिकानों पे हमला नहीं किया, पाकिस्तान पे हमला नहीं किया है। लेकिन पाकिस्तान ने गोलीबारी शुरू कर दी, पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई हमारी सेना ने भी की और कई सारे हमारे नागरिक जो सीमा पर रहते हैं, जो जम्मू कश्मीर में, पंजाब में मारे गए। हमारे कई सारे सैनिक शहीद हुए और लगा कि यह युद्ध जो है अब तभी समाप्त होगा जब पाकिस्तान को उसकी असली औकात बता दी जाएगी। और पूरे देश में एक जोश का माहौल बन गया। हालांकि युद्ध को लेकर के हम लोग तमाम कहते रहे कि युद्ध जो है समस्या का हल नहीं है, विकल्प नहीं है। और हम सबको जो मनुष्यता की बात करते हैं, जो सभ्यता की बात करते हैं, उनको शांति की जरूरत है। लेकिन भय बिन होत न प्रीति, रामचरितमानस की जो पंक्ति है, और एयर मार्शल भारती जी ने भी अपने को संबोधित करते हुए ये बात दोहराई। तो हम प्रेम चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे प्रेम को हमारी कायरता समझता है तो हम उसका जवाब देंगे। पाकिस्तान ने बार बार हिंदुस्तान को परेशान किया, युद्ध लड़े, आतंकी हमले किए और ये आतंकी हमले लंबे समय से किए जा रहे हैं। जब मोदी जी ने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे और देश में जिस तरह का माहौल में लगा, तो लगा कि इस बार जो है बढ़िया सबक फिर सिखाया जाएगा, क्योंकि इसके पहले भी पाकिस्तान को सबक सिखाया जा चुका है। वो चाहे 1947, 71 या 65 या 1999, ये तमाम जो युद्ध हुए उससे पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन अचानक युद्ध रोक दिया गया, सीज फायर हो गया। और सीज फायर का अनाउंसमेंट भारत के प्रधानमंत्री ने नहीं किया, भारत के रक्षा मंत्रालय ने नहीं किया, बल्कि ट्रंप ने किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीज फायर की घोषणा की। उसके बाद हमारे देश के जो रक्षा मंत्रालय हैं, जो विदेश मंत्रालय हैं, उन सब से आया कि हाँ, हमने सीज फायर कर दिया है। 5 बजे के करीब उस दिन सीज अनाउंसमेंट। लेकिन उसके बाद फिर हमला हो गया देश पर। पाकिस्तानी हमला करते रहे और 11 बजे के करीब विदेश सचिव ने कहा कि अमेरिका ने जो अमेरिका ने बात कही है सीज फायर की, पाकिस्तान ने उसे तोड़ दिया, सीज फायर का उल्लंघन किया है और हम जवाबी कार्रवाई के लिए सेना को हमने छूट दे दी। बड़ी केओस की स्थिति हो गई, सीज फायर हुआ नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन सेना का बयान आया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। लेकिन फाइनली कल आया बयान कि सीज फायर हो गया है। लेकिन सीज फायर अचानक क्यों हुआ, ये भारतीयों के मन में सवाल है। और सीज फायर जब हुआ तो भारत को क्या हासिल हुआ, ये भी सवाल है। तीसरा सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि हम मिट्टी में मिला देंगे, क्या वो आतंकी मिट्टी में मिले? खबर ये प्रसारित की गई कि 100 के करीब आतंकी मारे गए। खबर ये प्रसारित की गई कि जो 21 ठिकाने थे उसमें से 9 ठिकाने हमने खत्म कर दिए। लोगों ने सवाल पूछा कि 12 क्यों छोड़ा गया, 12 आतंकी ठिकाने हमने क्यों छोड़े? लेकिन किसी सवाल का बहुत ठोस जवाब भारत सरकार की तरफ से नहीं आया। प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला। बात बात पर जो प्रधानमंत्री बोलते हैं, प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला।
56 इंच का सीना, लोग जो है व्यंग्य करते रहे कि 56 इंच का सीना जो है वो कहाँ चला गया, क्या वो 26 इंच का हो गया? फिर भी प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला। जब सीज फायर की बात आई और अमेरिका ने सीज फायर के लिए कहा और मध्यस्थता की बात आई कि मध्यस्थता के तौर पे, मध्यस्थ के तौर पर अमेरिका ने काम किया है, ट्रंप ने काम किया है, और ट्रंप का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि हमें दोनों देशों पर गर्व है, ये भारत के नागरिकों को बहुत चिढ़ाने वाला बयान था। और अपेक्षा कर रहे थे हम सब कि प्रधानमंत्री इस पर बोलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मौन रहे और सेना को आगे किया गया। और सेना के एयर मार्शल जो है AK भारती, उन्होंने प्रेस को संबोधित किया और दूसरे उनके साथी उन्होंने प्रेस को संबोधित किया और बताया कि क्या हम कर रहे हैं। सेना के शौर्य पर, सेना की बहादुरी पर देश में किसी को संदेह नहीं है, लेकिन जिस तरह से सीज फायर किया गया उस पर तमाम संदेह है। महानगरों में भी, नगरों में भी और गांव में भी, मैंने गांव में भी लोगों से बात की, फोन पर मैंने बात की, लोगों ने कहा कि ये सीज फायर क्यों हुआ, ये समझ में नहीं आया, और इस सीज फायर की वजह से देश का मान गिरा, ये लोगों का मानना है। आम लोगों का मानना है कि पाकिस्तान को उसका जवाब नहीं मिला, बल्कि हम ठीक है कि हमारी सेना ने जवाबी कार्रवाई की और हम कहीं हारे नहीं, कहीं पीछे नहीं रहे, लेकिन सीज फायर ने हमें हार वाली हार वाला जो दुख होता है वो दिया, हार वाली पीड़ा दी। ऐसा लगा है कि हमारे साथ छल हुआ। छल किसने किया, ये बड़ा सवाल है, और लोग जानना चाहते हैं कि छल किसने किया। प्रधानमंत्री जब बोलेंगे या सरकार का आधिकारिक बयान आएगा तब समझ में आएगा। लेकिन जिस तरह की चीजें मीडिया में चलती रही, जिस तरह की चीजें सोशल मीडिया पे चल रही है, वो भ्रम क्रिएट करने वाली है। सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार कमजोर सरकार है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने अमेरिका के दबाव में सीज फायर कर दिया, बातें लंबी लंबी की, लेकिन जो परिणाम आया वो छोटा परिणाम आया। इससे भारत की गरिमा गिरी और नरेंद्र मोदी की जो प्रतिष्ठा है वो नहीं रही। ये जो मिट्टी में मिला दूंगा, इस बार नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। और जो लोगों को लग रहा था कि बिहार के चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा, विडंबना है कि उल्टा हो गया। अभी जो नैरेटिव चल रहा है वो फिर से बीजेपी के लोग, मीडिया ये प्रयास कर रहा है कि बीजेपी के प्रो नैरेटिव चलाया जाए। जब युद्ध चल रहा था, जब सीज फायर नहीं हुआ था, या सीज फायर के बाद भी लोगों को जो लग रहा है वो ये कि पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए था, पाकिस्तान को जवाब नहीं मिला और हम हार गए। नैतिक तौर पे हम हार गए। सेना ने बिल्कुल अपनी विजय दिखाई है, विजय पाई है, कहीं कमजोर नहीं पड़ी सेना हमारी, लेकिन सरकार हमारी हार गई, सरकार की वजह से हम हार गए। ये मैसेज लोगों के दिमाग में है, लोगों के दिल में है, और दुख है इस बात का। और ये भी है कि बीजेपी के लोगों ने जिस तरह से राजनीति करनी शुरू की, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ और ऐसा लगा कि जो है अब बीजेपी सरकार, जो नरेंद्र मोदी सरकार है, वो कुछ ऐतिहासिक काम करने जा रही है। पोस्टर लगा दिए गए शहरों में, ऑपरेशन सिंदूर और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह के फोटो लगाए गए, लेकिन परिणाम जो आया वो निराशाजनक परिणाम आया। जो नैरेटिव बना वो भारत के बहुत पक्ष में नैरेटिव नहीं बना। अगर जिस तरह से नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता रहा कि दुनिया में डंका बज रहा है, विश्व गुरु है नरेंद्र मोदी, लेकिन वो सारा जो है सामने आ गया कि विश्व का कोई भी देश भारत के साथ खुलकर सामने नहीं आया, जबकि पाकिस्तान के साथ तुर्की है और चीन तक साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान ने बाकायदा कहा, ये चीन ने बाकायदा कहा कि पाकिस्तान की संप्रभुता और पाकिस्तान की स्वतंत्रता और पाकिस्तान के स्वाभिमान पर हम आंच नहीं आने देंगे, लेकिन भारत के लिए किसी ने कुछ नहीं बोला। ये सबसे बड़ा सवाल है कि भारत का क्या कोई दोस्त नहीं? भारत ने जो इतने सारे युद्ध हुए, तमाम युद्धों में भारत के साथ लोग खड़े हुए, देश खड़े हुए। आप 1971 याद कीजिए। अभी 1971 के जो वॉर है उसका जो हासिल है उसको डिफेम करने की लगातार कोशिश की जा रही है बीजेपी के मीडिया सेल द्वारा।
और उसके समर्थक पत्रकार लिख रहे हैं कि उसमें भी कुछ नहीं हुआ था, हमने ये लौटा दिया, हमने वो लौटा दिया, पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया। भाजपा के भीतर ये आदत है कि अपनी गलती का ठेकरा दूसरों पर फेंक दीजिए, कीचड़ उड़ा दीजिए, उसका चेहरा ढक जाएगा, हम अपना चेहरा चमका लेंगे, चूंकि हमारे पास मीडिया है। और मीडिया के दम पे भाजपा लगातार ये नैरेटिव गढ़ती है कि वो जो कर रही है ऐसा किसी ने किया नहीं। देश के भीतर तमाम, चाहे विपक्ष हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे जो सवाल करने वाले लोग हैं, तमाम लोगों को बीजेपी ने गद्दार करने की का दुस्साहस भी किया, बार बार गद्दार का। अभी भी आप जाइए सोशल मीडिया पे, क्या कहा जा रहा है, गद्दार कहा जा रहा है। मतलब जो बीजेपी के साथ नहीं है वो गद्दार। ये राजनीति होती है, ये देशभक्ति है। शर्मिंदा होना चाहिए था बीजेपी के नेताओं को, लेकिन बीजेपी के नेता शर्मिंदा नहीं है। शायद शर्मिंदा होना उनके जीन में नहीं है। और सत्ता का जो अहंकार होता है वो सर चढ़ करके बोल रहा है। तो तमाम, चाहे नेहरू हो, चाहे वो गांधी हो, या लाल बहादुर शास्त्री हो, सब पर कीचड़ फेंकने से बात नहीं आ रहा है। तरह तरह की बातें मीडिया में चल रही है, लेकिन मीडिया में आप चलाइए, आम आवाम में क्या चल रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और आम इमाम, जो आप आम आवाम है, जो आम नागरिक है हमारे देश के, उनके भीतर ये चल रहा है कि ठगा गया हमको, मोदी सरकार ने धोखा दिया, मोदी सरकार कमजोर सरकार है, मोदी सरकार ने पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया। और ये अगर पब्लिक के दिमाग में चला गया मोदी जी, तो ये बिहार के चुनाव के लिए बड़ा दुखदाई होगा। और जो आपने नेरेटिव गढ़ने का प्रयास किया था कि हम, मोदी है तो मुमकिन है, इस बार ध्वस्त हो गया। ऐसा दिख रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, ध्वस्त हो गया। अब इसको आप कितना भी खड़ा करें, बीजेपी कितना भी कोशिश कर ले, बहुत सारी राजनीति होनी बाकी है, क्योंकि युद्ध तो समाप्त हुआ, सीज फायर हो गया, अब राजनीति होगी देश में। और देखिएगा आज से लेकर के कल तक, कल से लेकर परसों तक और आगे भयंकर राजनीति होगी, आरोप प्रत्यारोप होंगे। और फिर से एक बार जो है, जो अभियान है मोदी सरकार का कि विपक्ष को जो हमारे खिलाफ बोले उसको, मुसलमानों को सबको विलेन साबित करे, वो फिर अभियान तेज हो जाएगा। लेकिन ये बात सच है कि मोदी सरकार की जो इमेज है वो मलिन हुई है, वो धुंधली हुई है। और मुझे लगता है कि इसका खामियाजा देश ने तो जो भुगता सो भुगता ही। कई सारे देखिए वीडियो जा रहे हैं कि जो हमारे सेना के जवान जो शहीद हुए, उनके उनकी डेड बॉडी ठीक से उनके घर नहीं पहुंचाई गई। उनके सामान को ले, पटना का एक वीडियो आ रहा है जिसमें छपरा का एक लड़का जो है अपने पिता का जो शहीद हुए उनका सामान लेने गया एयरपोर्ट, और वहां से वो चला करके लेकर के आए, कोई गाड़ी उपलब्ध नहीं कराई गई। तमाम लंबे लंबे दावे किए जाते हैं, सेना के नाम पर बघारा जाता है शौर्य कि हम सेना के नाम पर ये है, सेना के नाम पर हम वो करते हैं, लेकिन सेना के साथ जिस तरह का बर्ताव है सरकार का, वो भी दुर्भाग्यजनक है। तो ये कुल मिलाकर के मैं कहूंगा कि इससे मोदी सरकार, बीजेपी की, आरएसएस की छवि मलिन हुई। आरएसएस क्या कह रहे थे आज, आरएसएस के लोग कि सेना तो बाद में तैयार होगी, हम आरएसएस के लोग, हमारे लोग पहले तैयार हो जाएंगे। कहीं नजर नहीं आया, कोई बयान तक नहीं आया। अब बयान आने शुरू हो जाएगा कल से, देखिए सब कैसे बोलने लगेंगे। और पूरा गटर मीडिया जो है वो शोर मचाने लगेगा कि कमाल कर दिया मोदी सरकार। लेकिन सवाल है, सीज फायर इस तरह अचानक क्यों हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।